हेलो बच्चों, मैं हूं इंजीनियर गुरुजी। निर्मला क्लासेज में मैं पढ़ाता हूं। जैसा कि तुम लोग जानते होगे, मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूं। आज चलो मैं कुछ निर्मला क्लासेज और सक्सेस पॉइंट के टीचर से मिलवाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं मिलवाता हूं हमारे इंग्लिश के टीचर जो एसएसटी भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, गीत गोविंद सर। हेलो, मेरा नाम गीत गोविंद है और मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मेरा प्लान ये है कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सेक्शन में आपके फुल मार्क्स रहे। उसके लिए मैं प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स के नोट्स, प्रॉपर सब्जेक्टिव्स के नोट्स सभी मैं प्रोवाइड करूंगा। साथ ही हर एक क्लास में क्लास टेस्ट होगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से परफॉर्म करना है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब मिलते हैं हमारे रसायन सम्राट से। हाँ, तो ये हमारे बीके बबलू सर हैं। इनका अनुभव बहुत ही अच्छा खासा है। इनका अपना इंस्टीट्यूट सहरसा में चल रहा है। ये सर कई अपने ब्रांचों में पढ़ाते हैं। उसी तरह से सिमरी बख्तियारपुर के निर्मला क्लासेज सक्सेस पॉइंट में भी ये कई सालों से सेवा दे रहे हैं। तो बताइए सर, आपका सबसे फर्स्ट टाइम किस साल आप यहाँ आए थे और कैसा अनुभव रहा यहाँ का? देखिए, जब हम यहाँ पर आए थे तो उस समय 2018 में हम यहाँ आए हुए थे और बख्तियारपुर में हम देखे थे कि यहाँ पर जो है सो कोई व्यवस्था भी नहीं था। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, हम लोग जो अनुभव किए हैं कि सबसे पहले आप जितना भी नोट्स बना रहे हैं उससे बाहर एग्ज़ाम में कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए। यदि उस टाइप से आप पढ़ाते हैं तो सबसे पहले बच्चा को बहुत ज़्यादा सहूलियत होता है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ का मैंने मॉनिटर किया है। मैंने 2013 से इंस्टीट्यूट को रन किया है और मैंने देखा है कि केमिस्ट्री में बहुत कम ऐसे टीचर हैं जो प्रॉपर सही रूप से बताते हैं और सिलेबस को सही समय पे समाप्त कर पाते हैं। और लेकिन मैंने आपको देखा है कि आपने अक्टूबर इंड होते होते हर साल आपने समाप्त किया है। लेकिन ऐसा यहाँ कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो कह सके कि अपने सारे टॉपिक को एक सही समय पे समाप्त कर सकते हैं। आपने ये किस प्रकार किया? अपने सिलेबस को इतने कम समय में आप समाप्त कर देते हैं, बताइए। देखिए सर, हम लोग का जहाँ तक मानना है कि यदि आपके पास जानकारी है तो सिलेबस को ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसे कि अभी हम लोग का प्रत्येक दिन का एक रूटीन होता है कि बच्चा को किस टाइप से पढ़ावे और कितना टॉपिक पढ़ावे कि हम लोग का 10वां महीना तक में जाके सिलेबस ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम लोग का प्रत्येक टाइप से नोट्स बना हुआ है। जैसे कि आप देखिए, ऑब्जेक्टिव है, जितना भी अभी ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आज 10 साल से एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से भी बाहर नहीं जा रहा है। कॉपी में जो पढ़ा रहे हैं तो उसमें इंक्लूड हम लोग ये भी करते हैं कि क्वेश्चन बैंक क्या कर रहा है, 10 साल का क्वेश्चन क्या कर रहा है और बच्चा को किस टाइप से पढ़ावे कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। सही बात बताया आपने। आपका अनुभव बहुत ही अच्छा है और यही अनुभव बच्चों को बहुत ज्यादा काम में आता है। चलिए अब हम मिलवाते हैं हमारे हिंदी और संस्कृत के एक्सपर्ट सर से, इंद्रजीत सर से। और वो अभी अभी ज्वाइन किए हैं। इनका बहुत ही ज्यादा अनुभव रहा है। इन्होंने कई कंपटीशन एग्जाम में बच्चों को क्रैक करवाए, नवोदय, सैनिक, पब्लिक स्कूल। और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आज मैंने उनसे थोड़ा सा बात करना चाहा कि आप अपने एक्सपीरियंस को बताएं। कब से पढ़ाना स्टार्ट किए और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है सर? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मैं सिमरी बख्तियारपुर में 2005 से पढ़ाना आरंभ किया हूँ। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत और हिंदी सब दिन से रहा है। मैं कंपटीशन में जैसे सैनिक, नवोदय, सिमुलतला, रामकिशन मिशन में भी पढ़ाया हूँ। मेरा संस्कृत और हिंदी पर्सनल सब्जेक्ट है। अच्छा, आपने 11th-12th के बच्चों को भी पढ़ाया है, तो 11th-12th के बच्चों के लिए क्या आप ऑब्जेक्टिव भी देते हैं? मटेरियल कैसे देते हैं? किस प्रकार से आप पढ़ाते हैं 11th-12th के बच्चों को? 11th-12 में हम जब कविता पढ़ाते हैं, काव्य खंड पढ़ाते हैं, तो उसमें सबसे पहले बच्चे को हम भावार्थ, उस कविता का भावार्थ बताते हैं ताकि बच्चे स्पष्ट रूप से समझ सके। जैसे ही भावार्थ उसके दिमाग में समझ में आ जाता है तो फिर ऑब्जेक्टिव अपने आप बनता चला जाता है। इसके बाद मैं पुनः उसी कविता पर आधारित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देता हूं और लिखाता भी हूं, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। आपको भी मैंने देखा है कि आप अपने सिलेबस को सही समय पे समाप्त करते हैं, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे टीचर को देखा है, पढ़ाते तो ठीक ठाक हैं लेकिन सिलेबस को अपने सही समय पे समाप्त नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से बच्चों को ये जानकारी प्रॉपर रूप में उस सब्जेक्ट की सही रूप से नहीं हो पाती है। जैसे 14 चैप्टर है तो वो 10 पढ़ाए और समाप्त हो गया, समय रिवीजन का मौका नहीं मिला।
लेकिन मैंने आपके बारे में जो सुना है, आपने अपने एक लिमिटेड टाइम पीरियड में समय पर ही कोर्स को समाप्त किया है और बच्चों को रिवीजन भी प्रॉपर रूप में करवाए हैं। तो चलिए सर, आप भी अपने बच्चों के लिए जो अभी नए नए आप हमारे साथ जुड़े हैं, बच्चों पे उसी तरह से प्यार और मोहब्बत से पढ़ाइए जिस तरह से पहले आपका एक्सपीरियंस रहा है, और उसी तरह से जैसे पहले बच्चों का रिजल्ट रहा है उसी तरह से मैं कामना करता हूं कि निर्मला क्लासेस सक्सेस पॉइंट में भी जैसे पहले का रिजल्ट रहा है उससे और बेहतर रिजल्ट हो। चलो अब मिलवाने जा रहा हूं मैं हमारे क्लास 10 तक के साइंस के टीचर ओम सर से। तो ओम सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है सर। बेसिकली जो है मैं यहाँ पे निर्मला क्लासेस में पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूँ एंड और सारे स्कूल में जो है से हायर सेकेंड मतलब अप टू 10 तक जो है पिछले 3 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड फिलहाल मैं IIT मद्रास से जो है डाटा साइंस का जो है कोर्स कर रहा हूँ जो कि 4 ईयर का होता है। अच्छा, ये बताइए सर कि आप बच्चों के लिए जो साइंस को एनर्जेटिक बनाने के लिए आप क्या क्या प्लान बनाए हुए हैं कि बच्चों को साइंस से रुचि बने, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि साइंस और मैथ सबसे ज्यादा बच्चे उसके पीछे मतलब अच्छे से पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसको नीरस लगता है। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपका क्या थॉट है, आप अपने पढ़ाई में किस तरह से उसको बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ सके उस टॉपिक को जो अभी तक अच्छे से नहीं समझ पाए, बताइए सर। बेसिकली ऐसा होता है ना कि जब भी कोई साइंस के टीचर होते हैं पढ़ाने का कोशिश करते हैं, तो मैंने भी पढ़ा है, तो वो चीज़ों को ना थियोरेटिकली तक ही सीमित कर देते हैं। और हम इस चीज़ में थोड़ा सा जान डालने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं जितना संभव हो सके उस चीज़ को ना हम प्रैक्टिकल के थ्रू जो है करके दिखाने का कोशिश करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा सर कि आपके कुछ प्रैक्टिकल्स को भी मैं बच्चों के बीच साथ साथ लाइव में मैं डालूं। तो अगले क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि सर का कुछ एक एक्सपेरिमेंट हो जिससे बच्चों के साथ साथ हम लोग भी देख पाएं कि कैसा किस तरह से बच्चों को इंटरेक्ट करते हैं आप। थैंक यू।